तो साथियों, आज के पॉलिटी की स्पेशल क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, जिसमें हम जानेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं और इन पर किन का अधिकार होता है और ये व्यक्ति को कैसे प्राप्त होते हैं। तो पूरा इसमें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जो भी अभी तक वीडियो पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा क्या है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और इनका स्रोत क्या है और उनका कार्य क्या है। तो सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल या रेलवे एनटीपीसी या रेलवे टेक्नीशियन या ग्रुप डी वगैरह जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास तक ऐसी हर एक वीडियो पहुंचती रहे। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं संविधान में इनका जिक्र कहाँ किया गया है। तो हमारे संविधान का जो भाग 4 है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, यानी संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है, जिनका जो विचार है वो आयरलैंड से हमारे संविधान में लिया गया है। अर्थात इनका जो स्रोत है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इनका स्रोत कहाँ से लिया गया है, तो आपका आंसर आएगा आयरलैंड। और इसी इनका जो स्रोत है कहां से ले गया है, या तो आप इनको आयरलैंड बोल दो या क्या बोल दो इनको आयरिश। ये इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, आयरलैंड या आयरिश। वहीं अगर पूछ ले कहां पर इनका प्रावधान है, तो भाग 4 में और 36 से लेके 51 तक जो आर्टिकल है। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो इनकी विशेषताएं होती हैं, सबसे पहले आप जानेंगे इनकी विशेषताएं क्या है। तो इन पर राज्य सरकारों का अधिकार होता है, अर्थात यह राज्य सूची का विषय है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम में कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कौन सी सूची का विषय है। तो राज्य सूची का विषय है, क्योंकि इन पर जो अधिकार होता है वो राज्य सरकारों का अधिकार होता है, ना कि केंद्र सरकार का। भाई ये भारतीय नागरिकों को जन्म से प्राप्त नहीं होते, इन्हें राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के बारे में मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं, अर्थात जिस दिन व्यक्ति का जन्म होगा उसी दिन क्या उस व्यक्ति को जितने भी भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो सभी नागरिकों को प्राप्त होंगे। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये व्यक्ति को जन्म से प्राप्त नहीं होते हैं, ये राज्य सरकार द्वारा क्या है व्यक्ति को दिए जाते हैं, अर्थात लागू करे जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा। तीसरा है यह गैर न्यायोचित है, अर्थात न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई भी राज्य सरकार अगर नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती है तो आप किसी भी न्यायालय में इनके खिलाफ याचिका नहीं डाल सकते, अर्थात इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं कर सकते सरकार के खिलाफ कि सरकार हमारे यहाँ पर जो नीति निर्देशक तत्व है उनको लागू नहीं कर रही है। जैसे कि मौलिक अधिकार क्या, अगर आप मौलिक अधिकारों का हनन होता है, आपका कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों को हनन करता है, तो क्या आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं भी जा सकते हो कि सर हमारा क्या मौलिक अधिकारों को हनन हो रहा है, आप ये हमारा क्या राइट है। लेकिन ये व्यक्ति का राइट नहीं है, ये किसको प्राप्त है, सरकार को प्राप्त है। सरकार चाहे तो इनको लागू करे और चाहे तो इनको लागू नहीं करे, अर्थात सरकार पर इसका कोई दबाव नहीं है, किसी भी न्यायालय का सरकार पर कोई दबाव नहीं है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का। लेकिन हाँ मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है क्या, सुप्रीम कोर्ट। कि अगर राज्य सरकार या कोई भी सरकार, केंद्र सरकार आपके मौलिक अधिकारों को हनन करती है तो आप क्या न्यायालय जा सकते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या मेरा मौलिक अधिकार का हनन किया है। इसके आगे नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य क्या है कि जो हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व दिए हैं आखिर इनका मतलब क्या है संविधान में लागू करने का कि ऐसा कुछ करा जाए, या नीति निर्देशक तत्व शामिल क्यों किए गए हैं। तो इनका उद्देश्य है न्याय में, इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता और समानता बनाए रखना। यानी अगर किसी भी प्रकार का कोई न्याय है तो उसमें उच्च आदर्श होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए और समानता होनी चाहिए। दूसरा है इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो यही है, इस जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि राज्य में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, वही हमारा सबसे बड़ा क्या है इसका उद्देश्य है। अर्थात इनका उद्देश्य राज्य में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। एक तो है हमारा संविधान जो कि हमें मौलिक अधिकारों को भी अधिकार देता है और भी बहुत सारे अधिकार देता है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो मेन कार्य है वो यही है कि राज्य में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके। कहने का मतलब है कि आर्थिक रूप से भी न्याय हो सके, अर्थात पैसा
या संसाधन किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे शामिल ना होके क्या वो सब में बराबर हो, वही इसमें इसी तरह के लोकतंत्र यानी कि सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने के बाद यहाँ पर क्या की गई है। जैसे कि समाजवादी सिद्धांत, क्या है समाजवादी सिद्धांत? तो समाजवादी सिद्धांत का मतलब होता है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता को समाप्त करना। अनुच्छेद 38। कहने का मतलब है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, यानी सामाजिक द्वारा यानी राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता को समाप्त करना। कहने का मतलब है कि जो अवसरों की समानता है उसको समाप्त करना, यानी कि जो हमें अवसर दिए गए हैं वो सबको समान मिले, अर्थात किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ना दिए जाए। ऐसा बोला गया है क्या आर्टिकल 38 में। दूसरा बोला है धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भी धन है उसको किसी एक विशेष समुदाय के पास संकेंद्रण ना हो, जो भी सरकारी साधन है वो किसी एक विशेष समुदाय के पास ना जाए, वो सब में क्या है समान रूप से वितरित किए जाएं, वही क्या इसका उद्देश्य है। और तीसरा है पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ऐसा बोला गया है आर्टिकल 39 में कि अगर कोई भी समान कार्य है और उसको महिला भी कर रही है और पुरुष भी कर रही है, तो अगर समान कार्य है तो दोनों को समान कार्य के लिए क्या है समान वेतन दिया जाए। ऐसा बोला गया है आर्टिकल 39 में। ये है कार्य हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। आर्टिकल ऑप्शन 4 पॉइंट दिया है कि समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। यानी अगर मान लीजिए आपको न्याय की आवश्यकता है, समान न्याय यानी जो भी व्यक्ति हैं उसमें पैसे के हिसाब से भेदभाव ना हो न्यायालय द्वारा, कि कोई भी किसी के खिलाफ क्या, किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो उसको उसके खिलाफ में क्या न्याय कर दिया, उसके पक्ष में न्याय कर दिया, जिसके पास पैसा नहीं है उसके खिलाफ न्याय कर दिया, या उसको जेल भेज दिया। तो ऐसा क्या यहाँ पर ना हो। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, अर्थात कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आप कोई केस सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में किसी भी कोर्ट में लड़ रहे हैं और आपके पास उस केस को लड़ने के लिए पैसा नहीं है, तो ये भी सरकार का दायित्व है कि आपको वकील यानी सरकारी वकील दिया जाएगा आपको उस केस को लड़ने के लिए। और ऐसा बोला गया आर्टिकल 39 के काम है। 5वां है काम पाने, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 41 में इसका प्रावधान दिया गया है। अर्थात आपको अपना जीवन यापन करने के लिए सरकार से रोजगार पाने का भी अधिकार होगा, और बुढ़ापे में या जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको जो भी दशाएं हैं, काम कर रहे हैं तो उनको दशाओं के अनुसार उनको साधन उपलब्ध कराने का भी अधिकार व्यक्ति का होगा। और ये सारे के सारे कार्य किसके? राज्य सरकार के। हाँ, लेकिन अगर सरकार आपको रोजगार नहीं देती है, बीमारियों के लिए दवाइयों की उपलब्ध नहीं कराती है, सहायता नहीं देती है, बेकारी में सहायता नहीं देती है, तो आप किसी भी कोर्ट में इन सरकार के खिलाफ कोई भी याचिका या इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं कर सकते हैं। इसका आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय में बाध्यकारी नहीं होते हैं, मौलिक अधिकारों की तरह। तो ये इसकी विशेषताएं और इनके उद्देश्य मैंने आपको बता दिए पूरे के पूरे कि क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और क्या इनके उद्देश्य हैं और कौन से आर्टिकल में है और कौन से भाग में है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। इनका स्रोत आयरलैंड से लिया गया है। तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए अगर आपके समझ में नहीं आया है। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है JP इंस्पायर अकेडमी। और जल्द मिलेंगे इसकी पूरी वीडियो में। धन्यवाद।